ये हमारी अस्तर हो गई, इसको फोल्ड कर दिए। ये हमारी ब्लाउज का नाप है, ये हमारी ब्लाउज का नाप हो गया। तो नाप से ब्लाउज का कटिंग कैसे किया जाता है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ब्लाउज का चौथाई भाग होता है, जो अगला पार्ट जो होता है ना, इसका चौथाई भाग से यहाँ से होता है आगे वाला। तो आगे वाला से हम ऐसे करके पहले सीने के नाप से इसको ऐसे नाप लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो। अगले पार्ट का एक पार्ट लेकर के इसको हम ऐसे नाप लेंगे। ये हमारे जो आगे थोड़ा कपड़ा मार्जिन के लिए रखे हैं। उसके बाद ब्लाउज का हाई जो होता है उसको हम लेंथ बोला जाता है, जो अपने भाषा में अपना ये हमारी ब्लाउज का जो लेंथ है वो नाप लेंगे। हाफ इंच ज्यादा करके मार्जिन के लिए, कहीं भी कटिंग कीजिएगा तो हाफ इंच आपको मार्जिन लेना पड़ेगा, वो ज्यादा कटिंग। अब यहाँ से हम 4 फोल्ड करते हैं। हमारी अस्तर हो गई 4 फोल्ड। ये देखिए आगे का पार्ट रखिए, ये वाला जो नीचे है जो पीछे का रखे, हम आगे और पीछे दोनों का साथ साथ कटिंग। यहाँ से देखिए हमारी ब्लाउज का गला हो गई, यहाँ से आगे का गला है, इसको हम ऐसे बैठा लेंगे। यहाँ हम टिक लगा देंगे, यहाँ लगा। अब इसको इस टाइप का हमें गोल करना है। ये हमारी शोल्डर है, इसको नाप लेंगे 2 इंच पे है, आधा इंच मार्जिन जाएगा, तो ये मिलाकर इसको हम 3 इंच पर शोल्डर लेंगे। ये हो गया हमारी आर्महोल। इस तरह से इसे ऐसे करके इसको गोल करते हैं। आप चाहे तो ना ऐसे जितना ले सकते हो, लेकिन जितना नाप में आ रहा है उतना हम नाप रहे हैं। और ये हमारी टेप हो, साढ़े 9 पर लगा दे रहे हैं, उसमें 9.5 ऐसे करके गोल कर देंगे हम इसे 2-2 इंच करके। हमारी चार्ट एक हो गया, और इसे कटिंग कर। पहले अस्तर को कटिंग किया है, उसके बाद मेन कपड़े को कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारे आगे का भाग है, जो थोड़ा ज्यादा लिए थे, जो पीछे का फिक्स लिए है, और आगे का जो भाग है जो हेम किया जाएगा टोटल इसमें। अब ये पीछे का भाग, पीछे का गला जितना इसमें है उतना ही लेना पड़ेगा, तो हम पीछे का गला को ऐसे करके मिला लेंगे, जहाँ से पीछे का हमारा गला, इसको बैठा देंगे। यहाँ तक आया, इसको हम गोल कर लेंगे। अगर गोल करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप चरकोर ऐसे करके कपड़ा को ऐसे कर ले, यहाँ से गोल कर ले, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे पीछे के गला। हमारी पीछे का गला हो गया। अब मेन कपड़ा लेंगे हम, उसके बाद इसे ऐसे फैला लेना है, फूल ऊपर तरफ जाएगा। तो बाजू तो पहले
जो पीछे का अस्तर हम कटिंग किए मेन कपड़े पर रखें। जो भी आगे ये कपड़ा सब जो आगे जो छोटा कटिंग किए वो अस्तर सेट करने के बाद ये हमारे आगे का अस्तर है, इसको हम कटिंग किए थे अस्तर पर। अब मेन कपड़ा पर रखकर कटिंग हमारी कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग तो कपड़ा था जो थोड़ा कम था। हमारे जो कस्टमर का जो ब्लाउज है थोड़ा हेल्दी टाइप का, थोड़ा हेल्दी टाइप का है, तो इतना ही अस्तर बचा। वो बाजू का डिमांड करती थी 4-5 इंच, लेकिन इसमें इतना ही बच रहा है, तो बाजू के हिसाब से ही कटिंग करना पड़ेगा। इस बाजू को पहले नाप 3 इंच का बाजू फिक्स है, तो यहाँ अस्तर 4 इंच है। आधा इंच इस तरफ मार्जिन में जाएगा, आधा इंच आर्मोल की तरफ मार्जिन में जाएगा। तो हमारी लेंथ हो गया, बाजू का जो लेंथ है वो हो गया। अब इसको ऐसे करके नाप लेंगे जो कहाँ तक है, 8 इंच बाजू। तो यहाँ से हम 8 इंच पर लगा लिए हैं। और यहाँ 4 है, देखिए यहाँ 4 है, तो यहाँ हम नीचे 2 ही लेंगे। इसको गोल कर ये हमारी पहली वीडियो है और हम उतना जानते नहीं है बोलने किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से किया जाता है। हम धीरे धीरे सीख लेंगे और बहुत सारे कटिंग आप लोगों के बीच में हम लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और सारे कटिंग हमने सिलाई के सारे कोर्स कर रखे हैं, आप लोग प्यार आशीर्वाद दिखाएंगे तो हम सभी कटिंग आप लोगों के बीच में रखेंगे। सिलाई के सभी काम हम जानते हैं, आगे और अच्छे से बोलकर भी दिखाएंगे। इस तरह से कटिंग अभी हम हर वीडियो डाल रहे हैं, तो इतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, जो है माफ कीजिएगा, जैसे बोलने आता है वैसे बोल रही हूँ। हमारी बाजू हो गई। फैब्रिक ये जो कपड़ा था अस्तर वाली जो कटिंग कर ली, इसी को बैठा कर इसको काट लेंगे। तो हो गया हमारे ब्लाउज का कटिंग। और आप लोग चाहेंगे तो हम बहुत सारे वीडियो देंगे, बहुत सारे कटिंग दिखाएंगे, जिसमें बहुत सारे हो गए अम्ब्रेला स्टेप, जो भी होगा जितना भी सिलाई का होता है हम सभी जानते हैं काम, और सही वीडियो बनाकर आप लोगों का दिखाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाते। अब ब्लाउज की कटिंग हो गया, चलिए आप लोगों का सिल कर ये हम मशीन पे आ चुके हैं और आपको सिल कर दिखाते हैं। हमारे मेन कपड़ा जो था वो पहले रख दिया है, उसके बाद अस्तर रख दिए, इस पर हम लेस लगाएंगे। तो हमारे पहले गले पे सिलाई करना पड़ेगा, ऐसे करके हम फैलाकर रख दिए हमारी जो अस्तर कटिंग किए हुए थे। हम गले पे चला लिए और नीचे का साइड अप अब जो कपड़ा ज्यादा सब जो कटिंग किए थे और जो निकला हुआ कपड़ा है उसे हम काट करके छोटा छोटा कट लगा लेंगे गले पर। इसको पलटाने में आपको जो सिकुड़ता है कपड़ा वो नहीं सिकुड़ेगा। हमारी कैंची स्पेशल है, अब
पे छोटा कैंची पे मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत काम करता है। हमारे पास बड़ी भी कैंची है लेकिन चलाने में ईज़ी होता है इसीलिए हम इसको अब इसको पलटा लेंगे ऐसे। गले पे लेस देंगे, फिर गले पर चला करके हम पलटा दिए कपड़े को। कपड़ा ही थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सिलने में थोड़ा हो नहीं रहा। इस पे चला देंगे इस तरह। गले पे सिलाई चला दिए, वापस से पलटा करके चारों तरफ इसको अटैच कर देंगे। हमारी मेन जो कटिंग है, मेन नाप है वो अस्तर, बस अस्तर पर चलाना है, बाकी का कपड़ा जो है उसे काट के निकालना है। देखिए हम अटैच कर चुके हैं अस्तर और मेन कपड़े को। जो ये सब निकला हुआ कपड़ा ज़्यादा करके हम कटिंग इसलिए करते हैं जो कटिंग करने में टाइम ज़्यादा ना लगे, उतना सीट कर हम कटिंग नहीं करते। इस पर आकर जो अस्तर अटैच करके बाकी को हम हटा देते हैं, तो बस हो जाता है, काम से मतलब है दोस्तों। चारों तरफ हो गया हमारी। देखिए अब ये ब्लाउज में लेस का डिमांड है, तो हमारे पास सेम कलर का भी लेस है, लेकिन जो ब्लाउज कस्टमर चाहिए उनको कितना है गोल्डन कलर का लेस है। ये भी लेस है, गले पर बैठा लेंगे इसको चारों तरफ। आजकल सिलाई को काम सभी जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिसको नहीं आ रहा है वो अपना देखकर सिलाई कर सकती है। देखिए गले पर लेस बैठा चुके हैं, अब हम टिक लगा ऐसे। तो हम सिलाई करते करते इतना अंदाज हो गया है। देखिए जो ये अब हम इसे टिक लगा रहे हैं कमर में। धागा इसलिए चला दे रहे हैं, सिलाई चलाने से दोनों कपड़ा अच्छे से पकड़ा जाएगा। तो ऐसे देते तो कपड़ा सब पकड़ में नहीं आता, इसलिए पहले इसे सिलाई कर दिया है। इसे पकड़ करके
हमारे पीछे का भाग रेडी हो गया। बचे हुए जो लैस है इसे हम कमर पे अटैच कर देंगे। उनको कहना है, कस्टमर जैसा बोलता है वैसा बनाना पड़ता है। हो गया हमारे पीछे का भाग रेडी। अब आएंगे हम आगे बढ़। ये जो कपड़ा हम कटिंग किए थे इसे पहले फैला देंगे और ये जो अस्तर वाली फैब्रिक है कपड़ा उसे ऐसे करके इस पे रख देंगे। उसके बाद स्टिच कर आप देखिए जो अस्तर जो था मैंने कपड़ा में हमने अटैच कर दिया है। अब इसे दो भाग में कटिंग कर। सिलाई कटिंग का कोई ये नहीं है, जिसको जैसा मन हो वैसा अपना कटिंग करता है। बहुत तरीका की कटिंग होता है, हम ऐसा ही कटिंग करते हैं। अब इसे दो भाग में इतना सॉफ्ट कपड़ा है जो बहुत कपड़ा है। थोड़ा फोकस अब इसे हम एक लगा देंगे। आगे का जो भाग था उसका इस तरह से ऐसे करके देखिए। यहाँ जो शोल्डर हमारी होती है इसे थोड़ा तिरछा करके सिलाई चलाएंगे, जिससे गले गिरने का कोई संभव नहीं है। ऐसे अगर आप सिलाई करती है ना तो आपको जो गला होता है
किसी-किसी को गिरने लगता है, ऐसा करने से आपको गला नहीं गिरेगा क्योंकि यहाँ पे टाइट हो जाएगा। बाकी आप लोग हमारी वीडियो को देखिएगा और देखिएगा तब तो हमारी हौसला बढ़ेगा और हम जो भी कमी आप लोगों का कुछ समझ में आएगा वो हमें बोलिएगा तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहेंगे जो चीज़ आप लोगों का समझ में नहीं है वो हम समझाएंगे। शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद हम इस पे सिलाई चलाएंगे। बाजू हम बॉडी फिट करने के बाद ही फिट करते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर ये जो हमारी आर्महोल है वो कम ज़्यादा हो जाता है तो सही कर सकते हैं। अगर कम हो जाए तो भी सही कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो भी सही कर सकते हैं। अगर बाजू जैसे पहले ही अटैच कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है और जो भी प्रॉब्लम होता है वो ठीक नहीं हो पाता। अब जितना सिलाई हम इस तरफ लिए उतना ही सिलाई बराबर से लेने से आपको जो गले जो पीछे का गला जो है एक तरफ पर बैठेगा। आप किसी साइड ज़्यादा किसी साइड कम कीजिएगा तो गला जो है एक तरफा जैसे 2 से 2.5 इंच का चौड़ाई हम कपड़ा को ले लिए हैं बॉटम पट्टी के लिए। इस तरफ हम बॉटम पट्टी सेट करेंगे। बटन पट्टी के पहले ये हमारी बटन पट्टी हो गया। अब काज पट्टी बनेगी। अस्तर का जो छाट हुआ वो ले लिया, करीब 1.5 से 2 इंच तक के चौड़ाई ले लिया। लंबाई तो जितना उसमें आएगा उतना लेना पड़ेगा। काज पट्टी आप चाहे तो इस पे सिलाई भी लगा सकती है, नहीं तो तुरपाई भी कर सकती है। तुरपाई अच्छा होता है। हम अभी ऐसे सलाह दे रहे हैं जब तुरपाई करेंगे तो साथ में इसको अब इसे नाप ले रहे हैं। देखिए यहाँ से जो हम कटिंग किए थे, अब ब्लाउज से जो सिलाई करने के बाद सब जोड़ने के बाद नापा जाता है तो वो नापे कैसे होते हैं। ये हमारे आगे का बॉडी का पार्ट हो गया। इसे पकड़ के ऐसे हमारी कस्टमर बोली थी ये ब्लाउज पूरा ढीला चाहिए, 2 इंच करीब ढीला करना, हमें ढीला ही रखना है। अगर ढीला नहीं करना होता तो फिटिंग हमारी जो ये सिलाई है बॉडी का आप देख सकते हैं, ये सिलाई है और इसका भी ये ब्लाउज का जो सिल है उससे उसका ये जो आगे का पार्ट है ये भी है
बॉडी का आगे का हिस्सा, ये भी आगे का हिस्सा, देखिए दोनों हिस्सा बराबर होना चाहिए, ऐसे। ये फिट हमारी हो जाती है। ये थोड़ा ढीला को डिमांड कर रखिए तो थोड़ा ढीला छोड़ें, तो पूरा करना पड़ता है। तो हमारी नाप पूरा है। कमर नाप लेंगे, यहाँ भी थोड़ा कस्टमर का डिमांड है कि थोड़ा ढीला ही चाहिए, तो यहाँ ढीला कर दिए, हो गया।
देखिए हमारी ब्लाउज बनकर रेडी हो चुकी है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।